बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी स्पेसिफ़िकली दो स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जिनके रिज़ल्ट आए हैं 28th को, और उनमें क्या पोटेंशियल है और किन रेट्स पर हैं, अपॉर्चुनिटी है कि फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो OGDC है, हम उसको साथ लेके चलते हैं, उसको डिस्कस भी करते रहते हैं। उसके रिज़ल्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रिज़ल्ट है उसमें एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस वक्त, और अगर तो पे आउट बहुत अच्छा आएगा तो तब एक अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट बनेगी, और अगर एक नॉर्मल सा पे आउट आएगा या बिलो एवरेज पे आउट आएगा तो एक थोड़ा सा डिप जो सा OGDC में आएगा। लेकिन उसका जो रेट है वो 95 से नीचे का जो रेट है वो एक अच्छा रेट है जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जो से हैं उसके वो बहुत बेहतर है। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं रिज़ल्ट की तरफ। जो OGDC ने अनाउंस किया अपना ईयर एंड का 28th को, उसमें देखें जो अर्निंग है वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग अर्निंग जो सी है उसने वो शो की है, और उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त जो सी है वो ग्रोथ भी है। अगर हम 2022 की EPS देखें तो वो 31.1 थी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब जो EPS आई है 2023 की वो 52.23 है, विच इज़ आई थिंक हाईएस्ट OGDC के रिज़ल्ट्स के हिसाब से, और एक ग्रोथ आप देख सकते हैं कि बहुत ही आउट क्लास है। अब होता कि आपको पता है कि रिज़ल्ट सीज़न जब भी होता है, आपकी एनुअल क्लोजिंग आती है, तो मार्केट जो फोकस करती है वो रिज़ल्ट से ज़्यादा फोकस करती है कि पे आउट क्या आना है। तो पे आउट PPL का भी रिज़ल्ट आया था, तब यही डिस्कस किया था कि उसने काफ़ी लो जो है पे आउट दिया था। तो उसके बाद एक एक्सपेक्टेशंस यानी स्टार्ट हो गई थी कि OGDC भी कोई आउटस्टैंडिंग पे आउट जो है वो नहीं देगा। उससे पहले आपको याद होगा बीच में वो जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ चली, फिर वो डिविडेंड वाली न्यूज़ चली, और उसके ऊपर एक ज़बरदस्त रैलियाँ बनी थी आपके ENP सेक्टर में, कि इनके जो पे आउट है ना ये शायद आने वाले दिनों में जो सा सर्कुलर डेट का इशू है वो डिविडेंड के थ्रू और इन चीज़ों के थ्रू जब किया जाएगा तो पे आउट शायद जो से हैं वो 200-300% जो सा ना ईजीली दे देंगे। तो इस तरह की र्यूमर्स जब आती हैं तो उसके ऊपर आपने देखा कि रैलियाँ जो सी हैं वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनी। तो उसमें भी देखें, जब भी कोई र्यूमर आए, मैं हमेशा कहता हूँ, और उसके प्रैक्टिकल होने में बड़ा फ़र्क होता है। स्टॉक मार्केट में इट्स अ रूटीन। तो र्यूमर के ऊपर अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो उसमें फिर बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले कि वो र्यूमर दम तोड़े या उसकी कोई क्लैरिफिकेशन आए, आप उसमें से एग्ज़िट भी ले जाएं, तो फिर तो आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन अगर आप उस र्यूमर को बिल्कुल सच समझ के उसमें आप स्टॉक में जो है वो हाई साइड पे बाइंग कर लेंगे कि यार ये तो अगर कह रहे हैं कि 300-400% डिविडेंड देना तो ये दे देगा, यानी आपको इतनी श्योरिटी है, और आपने वो लेकर रख लिया OGDC 105 से ऊपर बाय करके, या 109 जहाँ टच किया था हाई साइड पे वहाँ पे बाय करके, तो फिर आप जो है ना अच्छा खासा जो है ना अपनी अमाउंट जो है फंसा के बैठ जाएंगे। हाँ, जब कोई प्रैक्टिकल कोई स्टॉक जो है वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा पे आउट अनाउंस कर दे, या उसकी कोई न्यूज़ ऐसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ जाए, उसमें फिर जब एक मूवमेंट बने तो वो फिर हाई साइड पे भी अगर आपको थोड़ा सा बाय करना पड़े तो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना वो बाय कर सकते हैं, जिसका आपको पता है कि इसकी वो न्यूज़, इसकी या अर्निंग या इसका पे आउट ऐसा है जो कि आगे कंटिन्यू करेगी चीज़ों को पॉजिटिव साइड पे, तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक न्यूज़ आ रही है और उसकी भी कंफर्मेशन कोई नहीं है, तो उसमें फिर अगर आपने एंट्री लेनी भी है तो इनिशियल स्टेज पे ले लें फ़ौरन, और फिर उसमें ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जैसे ही आपको थोड़ा सा प्रॉफिट आना स्टार्ट होता है तो फ़ौरन स्टॉप लॉस लगाते जाएं, या फिर जो है टाइमली एग्ज़िट ले लें। तो OGDC का जो रेट है 95 से नीचे इस वक्त के जो प्रेजेंट स्टेरियो में वो अच्छा रेट है, और डिविडेंड जो उसने दिया वो 27.5% दिया। PPL ने आई थिंक इससे भी कम दिया था, उससे बेहतर है। लेकिन ये OGDC के लिहाज से काफ़ी लो जो है वो डिविडेंड कंसिडर किया जा सकता है। और इसमें उसने जो डिप लिया थोड़ा सा, कोई बहुत ज़्यादा डिप नहीं लिया OGDC ने, 1.35 के साथ नेगेटिव क्लोजिंग करके 96.46 पे उसने क्लोज़ किया है, विच इज़ गुड। आई थिंक उसने अपने आप को सम हाउ बैलेंस कर ली है, क्योंकि रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग है। उसके ऊपर एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें कि रिकोडिक जो आपका मेगा प्रोजेक्ट है उसमें OGDC जो है ना उसकी इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो OGDC PPL दोनों इवन ये काफ़ी अच्छे बेनिफिशियरी जो हैं वो रह सकते हैं इस प्रोजेक्ट से। तो
अब लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो ओजीडीसी में पोटेंशियल है कि कुछ न्यूज़ ऐसी हैं कि फ्यूचर के लिहाज से उसकी अर्निंग भी इम्प्रूव कर रही है, फिर बहुत से जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट, तो ये आने वाले दिनों में ओजीडीसी जो है वो अपनी प्राइस जो है वो एक अच्छी ग्रोथ जो है आपको दे सकता है। तो ओजीडीसी को आप अगेन एक जो फर्स्ट जो सा रिएक्शन आना था रिज़ल्ट के बाद वो आ चुका, इसको आप नेक्स्ट वीक में जो है वो आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं डिप पे, और थोड़ा सा होल्ड करें तो फिर जैसे ही 100 से ऊपर जाए अपना 100 का स्टॉप लॉस रख के आप इसको फर्दर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं। या स्विंग ट्रेड तो आपको इसमें मिलती रहेंगी, और स्विंग ट्रेड में वही अभी फ़िलहाल के लिए आपका तकरीबन 95 से नीचे 93 94, यहाँ से लेके 106 105 107, 10 रुपये का जो एक स्पैन है इसमें आप प्ले कर सकते हैं। उसके बाद एक और स्टॉक है जिसने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया और उसने सरप्राइजिंगली एक अच्छा पे आउट दिया, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो उसने उस दिन बड़ी अच्छी जो सा पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो बनाई। वो स्टॉक है जी सिटी फार्मा। सिटी फार्मा एक टाइम पे आपको याद होगा इसका आईपीओ आया था और उसके बाद इसमें बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट रही। 2021 में इसने पे आउट भी दिया था, बोनस भी और डिविडेंड भी, और इसमें बड़ी एग्रेसिव हाई वॉल्यूम के साथ मूवमेंट जो सी वो चलती थी, और आई थिंक 55 54 के पास जो सा ये गया था। 30 से इसकी एक रैली स्टार्ट हुई थी 2021 में। उसके बाद काफ़ी डाउन साइड पे ये चला गया था। अभी जो इसकी अर्निंग आई है वो तो तकरीबन अगर आप ईपीएस देखें तो 2.88 तकरीबन वही है, लेकिन जो इसने पे आउट दिया है सरप्राइजिंगली 25% का, विच इज़ वेरी गुड अगर आप इसकी स्टॉक वैल्यू देखें, क्योंकि डिविडेंड के मामले में एक स्टॉक अगर 100 रुपीज़ पे खड़ा है और वो 25% दे रहा है, यानी 2.5 रुपये दे रहा है, और एक स्टॉक जो है वो उसकी ओवरऑल वैल्यू जो सी 20 रुपये की है और उसके ऊपर भी वो 2.5 रुपये आपको जो है वो पे आउट दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, तो वो एक अच्छा डिविडेंड जो है डेफिनेटली कंसिडर होगा वैल्यू वाइज अगर आप देखें तो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और सिटी फार्मा क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लो साइड पे था, 20 के आसपास की वैल्यू बहुत ही लो साइड की वैल्यू है, तो उसमें फिर एक अच्छी मूवमेंट तो एक्सपेक्टेड थी, और वो आपने देखा कि इसने 1.3 के साथ तकरीबन 6.4% के साथ 22 पे जो है ना वो क्लोज़ की है। अब लॉन्ग टर्म के लिए इसमें जो सूरत हाल बनती है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत बेहतर है, तो इसको आप बिल्कुल जो है ना वो आप कंसिडर कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीक में अगर ये थोड़ा सा भी डिप पे मिलता है तो आप बिल्कुल इसमें एंट्री लें, तो इसमें पोटेंशियल है कि ये अब आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इजीली जो है ना वो 5-6 रुपये का गेन तो यहाँ से एक मूवमेंट बन जाएगी। और उसके ऊपर अगर आप डिविडेंड एक्स कराना चाहें तो वो भी बिल्कुल आप करवा सकते हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे वो ऑलरेडी एक अच्छे पॉजिटिव कैपिटल गेन ले चुके होंगे, तो वहाँ पे अगर ये एक्स होगा भी तो इसमें कैपेसिटी है कि प्राइस जो है फ़ौरन रिकवर जो है ना वो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ आपको इसमें मिल सकती है इसकी प्राइस में। डिविडेंड वाइज अच्छी अनाउंसमेंट है, तो एक्स होने से पहले इसमें एक अच्छी आपको मोमेंट भी नज़र आएगी और एक अच्छा गेन भी जो है आपको मिल जाएगा। जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया है वो यहाँ पे इसको बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। असल चीज़ ये होती है कि कुछ स्टॉक अगर काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे है और उसमें मूवमेंट नहीं बन रही, लेकिन उसमें कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिस तरह के सिटी फार्मा ने एक अच्छा पे आउट दे दिया, तो इसमें एक पॉजिटिविटी अब जो है वो जनरेट होगी, तो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे आप इसको बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हैं, या एवरेज करना चाहें तो आप एवरेज कर सकते हैं। तो जो एक डल फेस चल रहा था उसमें अब जो है ना वो आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो ये दो स्टॉक थे जिनके रिजल्ट्स कुछ ऐसे थे, जिनमें एक तो ओजीडीसी इस वजह से कि उसको हम डिस्कस करते रहते हैं तो उसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है, और सिटी फार्मा को इसलिए डिस्कस किया कि उसमें एक अच्छा सरप्राइजिंगली पे आउट दिया जिसकी वजह से उसमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई। तो ये इंडिकेशन है कि आगे भी उसमें इंशाल्लाह ताला जब तक कि एक्स की डेट आनी है उसमें एक अच्छी मूवमेंट रहेगी, तो इसको आप जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। बाकी जो है फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं नेक्स्ट वीक में, नया मंथ जो है वो स्टार्ट हो रहा है, वो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। कल फर्दर नेक्स्ट वीक के लिए जो स्टॉक्स हैं आईटी के, ऑयल एंड गैस के, बाकी जो हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।